कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। पहला अध्याय है भौतिक संसार। ठीक है, इसका एक वीडियो पहले ही भेजा जा चुका है, उसके बाद का वीडियो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिकी का प्रयोजन क्या चीज़ है। भौतिकी के कार्य क्षेत्र का विस्तार बहुत ही विविध मतलब बहुत बड़ा है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव क्षेत्र की व्याख्या अग्र दो कारकों पर आधारित है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या चीज़ होता है, देखिए। स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय परिघटनाएँ आती है, जबकि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में परमाणुवी, आणविक के छोटे भाग होते हैं एवं नाभिकीय घटनाओं का समावेश होता है। स्थूल भौतिकी को चिर समस्त भौतिकी भी कहा जाता है। मान लो क्वेश्चन पूछा कि चिर समस्त भौतिकी किसे कहते हैं, तो बताओगे स्थूल भौतिकी को चिर समस्त भौतिकी कहा जाता है। इसमें यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी जैसे विषय भी सम्मिलित है। यहाँ पर यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी ये दो अध्याय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको 12वीं कक्षाओं में पढ़ोगे। यांत्रिकी विषय न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है। आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे आगे, इसका संबंध कणों के दृढ़ पिंड, विरूपणशील पिंड तथा कणों के निकाय के व्यापक गति से होता है। रॉकेट नोदन, जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि का संचरण, दंड बंकन आदि यांत्रिकी से संबंधित होते हैं। विद्युत गतिकी में हम आवेश तथा चुंबकीय वस्तुओं का विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव आते हैं। इसके लिए कूलॉम, ऑस्टेट, एम्पियर तथा फैराडे नामक वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियम दिए हैं, जिसको 12वीं कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। ये 12वीं के सिलेबस में है। इन नियमों की पुष्टि मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरणों में किया था। उस समीकरण को भी हम 12वीं कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की गति, किसी विद्युत परिपथ की प्रत्यावर्ती विभव से अनुक्रिया, एंटीना की कार्यप्रणाली, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण, विद्युत गतिकी की व्याख्या भी चिर समस्त भौतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित घटनाओं पर विचार करेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे दूरदर्शी, जिसको बोलते हैं टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप की कार्यप्रणाली, पतली फिल्म के रंग। पतली फिल्म के रंग के बारे में जैसे बता रहा हूँ, बारिश के समय सड़क के गड्ढों में पानी भरा रहता है और इसमें तेल या डीजल जब टिपक जाता है तो वो फैल जाता है और देखना वो रंगीन दिखाई देता है, वही पतली फिल्मों के रंग है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। मतलब अभी आप क्लास 11th में हो, जब क्लास 12th में जाओगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में बाह्य कार्य, ऊष्मा का स्थानांतरण, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रॉपी आदि का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा इंजन, प्रशीतक, जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, जो कि सबकी घरों में रहता है, इसकी दक्षता, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया की दिशा, ऊष्मागतिकी की रोचक समस्या, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चिर समस्त भौतिकी के अंतर्गत है। सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोफिजिक्स के अंतर्गत परमाणु, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिजिक्स। नाभिक के स्तर का अध्ययन करेंगे। इसमें द्रव के संगठन एवं संरचना, इसके विभिन्न घटक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य मूल कणों से अन्योन्य क्रियाओं पर विचार करेंगे। इससे चिर समस्त भौतिकी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसको हम किसके द्वारा समझते हैं, सूक्ष्म भौतिकी के द्वारा। इनकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं भौतिकी की उत्तेजना। भौतिकी की उत्तेजना मनुष्य के लिए प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं को समझने की जिज्ञासा भौतिकी के प्रति उत्तेजना जागृत करती है। प्राकृतिक रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए परिकल्पना कर नए नियमों की खोज, सत्यापन आदि रोमांचकारी हो सकता है। इन कार्यों में अनुसंधानकर्ता सतत प्रयासरत है। अर्थात भौतिकी का प्रसार सुंदर एवं सभ्य है। जैसे जैसे आप विषय के साथ आगे बढ़ेंगे, इसका महत्व और ही बढ़ते जाता है। भौतिकी में
वैज्ञानिक विकास हेतु मात्रात्मक मापन प्रमुख होना चाहिए, परंतु इसमें प्राकृतिक नियमों